नमस्कार दोस्तों कहते हैं प्रतिभा किसी भी संसाधन की मोहताज नहीं होती। अगर इंसान के अंदर मेहनत, लगन और काम करने का जज्बा हो तो वह बुलंदियों को छू सकता है। संघर्ष ही इंसान को सफल बनाता है। कई लोगों को पर्याप्त पैसे, संसाधन और शिक्षा के बाद भी सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पैसे, संसाधन के अभाव में भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही लेते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है बुलंदशहर की कृष्णा यादव। श्री कृष्णा पिकल्स की मालकिन है और 4 लघु इकाइयां चला रही है। अचार से जुड़े 152 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उन्हें ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, तब जाकर वह आज इस मुकाम पर पहुंची है। बुलंदशहर में उनके पति गाड़ी चलाते थे। फिर उन्होंने अपना काम बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जो नहीं चल पाया और कृष्णा का परिवार कर्ज में डूब गया। कर्ज चुकाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। बिजनेस में घाटा और नौकरी न होने की वजह से कृष्णा के पति परेशान हो गए। तकलीफ के दिनों में कृष्णा ने उनका हमेशा साथ दिया और उनकी हालत को देखते हुए अपने पति से गांव छोड़कर दिल्ली चलने की बात कही। उनके पति ने अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेकर अपने परिवार के साथ दिल्ली आने का फैसला किया। उन्होंने अपने पति के साथ दिल्ली की सड़कों पर 3 महीने रोजगार की तलाश की, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला। तो उन्होंने थोड़ी सी जमीन बटाई पर लेकर सब्जी उगानी शुरू की और सब्जी लेकर मंडी में बेचना शुरू किया, मगर सब्जी बहुत ही सस्ते दामों पर बिक रही थी। एक बार कृष्णा परिवार के साथ बैठकर दूरदर्शन चैनल देख रही थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में लघु उद्योग को लेकर एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा था, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने अपने पति से इस बारे में जानकारी लेने को कहा। तब कृष्णा ने कृषि विज्ञान केंद्र ऊजवा में सब्जियों से अचार व मुरब्बा बनाने का 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। उन्होंने गोभी, गाजर, मिर्ची का अचार बनाना सीखा। फिर उन्होंने अपने घर पर 5 किलो अचार बनाया और अपने पति से मार्केट में बेचने के लिए कहा। उनके पति घर के बनाए हुए अचार को दुकान दुकान जाकर बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी खुला अचार खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भी कृष्णा ने हार नहीं मानी, सेल्फ मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने सड़क के किनारे ठेले में सब्जी के साथ साथ अचार रखकर बेचना शुरू किया, परंतु मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। कृष्णा जहां सब्जी बेचती थी, वहां पर बहुत ही कम ग्राहक सब्जी लेने रुकते थे, जिसकी वजह से उनके अचार की बिक्री नहीं होती थी। तब भी कृष्णा ने हिम्मत न हारते हुए अपने अचार को बेचने के लिए ठेले के पास 2 मटके रख दिए। जब भी कोई पानी पीने के लिए रुकता, तब कृष्णा पानी पिलाने के साथ साथ अचार भी टेस्ट करवाती। गुणवत्ता अच्छी होने के कारण धीरे धीरे उनका अचार बिकना शुरू हो गया। उनका अचार इतना फेमस हो गया कि उन्होंने इस कारोबार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तब उनकी पहचान के एक सज्जन ने लाइसेंस बनवाने में मदद की। बस यहीं से कृष्णा अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी और अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृष्णा ने श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से कंपनी शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी, कृष्णा कभी स्कूल भी नहीं गई। इसके बावजूद भी वह आज 4 कंपनियों की मालकिन है। अब इनका टर्नओवर करोड़ों में है। ठेले की जगह गाड़ी ने ले ली। आज श्रीमती कृष्णा यादव श्री कृष्णा पिकल्स ब्रांड के बैनर तले कई तरह की चटनी, अचार, मुरब्बा समेत कुल 152 प्रकार के उत्पाद तैयार करती है। इनके व्यापार में करीबन 500 क्विंटल फलों और सब्जियों का प्रयोग होता है। कृष्णा यादव को अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें 8 मार्च 2016 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया है। 2014 में हरियाणा सरकार ने कृष्णा यादव को इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य की पहली चैंपियन किसान महिला अवार्ड से सम्मानित किया था। सितंबर 2013 में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें किसान सम्मान के रूप में 51,000 रुपए का चेक दिया था।
2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी एक कार्यक्रम के तहत कृष्णा यादव को बुलाकर उनकी सफलता की कहानी सुनी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कृष्णा यादव की संघर्ष भरी कहानी? उम्मीद है कि आप कृष्णा जी से प्रेरित हुए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।